नमस्कार, जय श्री राम। खून तो खौलता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है। विपक्षी पार्टी प्रोपेगेंडा करती है, मेरे समझ में आता है, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को मीडिया, गांधी मीडिया जिस प्रकार से नरेट करता है, एक्सप्लेन करता है, तब खून खौलता है। तो अब बेंगलोर में मीटिंग हो चुकी है और सारे लोगों ने कहा कि भाई हम इंडिया वाले हैं, भारतीय हो ना हो लेकिन इंडिया वाले हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन की मीटिंग हुई, इनके कुछ कुकृत्य मैं बताना चाहता हूं जो इन्होंने पिछले 9 सालों में इस भारत की धरती पे किए, या यूं कहें जो अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बुलाना चाह रहे हैं और नया कालनेमी का रूप धर के कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हम नेशनलिस्ट हैं। उनके मैं कुछ कुकृत्य तथ्यों के साथ आपको बताना चाहता हूं। तो इनका पहला झूठ, पहला प्रोपेगेंडा, याद कीजिए बजट सेशन 2022 के समय का इतना हंगामा हुआ सदन में कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी पे जो है हमला बोल दिया है। बीबीसी को जबरदस्ती फंसाना चाहते हैं। बीबीसी के टैक्स का इतना बवाल काटा मीडिया में बैठे हुए खान मार्केट गैंग के लोगों ने, और साथ साथ सत्ताधारी पक्षों ने, लगा कि जैसे बीबीसी ना हो करके ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज रहे हों, वरना इतना हंगामा हो ही नहीं सकता। लेकिन हुआ, और अंततोगत्वा बीबीसी ने स्वयं मान लिया, बीबीसी ने स्वयं एडमिट कर लिया कि उसने 40 करोड़ रुपए के टैक्स चुराए हैं, वो चोर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये सारे प्रोपेगेंडा करने वालों ने, जितने लोगों ने प्रधानमंत्री से उनका इस्तीफा मांगा था, क्या उन्होंने क्षमा प्रार्थना की? बोला कि गलत हुआ, हमने गलत आदमी का साथ दिया, हमने चोर आदमी का साथ दिया, बोला इन्होंने? नहीं बोला। चलिए अगले प्रोपेगेंडा के बारे में। दिसंबर 2022 में चाइना बॉर्डर क्लैश के बारे में। अब इस क्लैश में फैक्ट चेकर से लेकर के गिरोह और तमाम सत्ता दल के अलावे ये जो पीडी मीडिया है, या यूं कहे जो राहुल गांधी के अधीन आने वाले अपने आप को स्वतंत्र और निष्पक्ष जर्नलिज्म के नए पुरोधा बताते हैं, वो तमाम मीडिया ने इस पे खूब बवाल काटा। किसी का खून खोला कि भाई ये आप भारत की आत्मा को गाली दे रहे हैं, भारत के जवानों को गाली दे रहे हैं। इस मुद्दे पे रक्षा मंत्री स्वयं उत्तर देने वाले थे, लेकिन फिर भी सदन में जबरदस्त हंगामा था तो चल नहीं पाया। जब लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालित्रा, जो कि ईस्टर्न कमांड फोर्स के हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी जो है कंट्रोल में, सिचुएशन में, तो कांग्रेस ने पूरा का पूरा फिर गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया और कहा कि ये इशू को मिसलीड करने का प्रयास है। ये अपने आप को स्वयं को इंडियन कह रहे हैं, ये अपोजिशन मीटिंग में। लेफ्टिनेंट जनरल की ये बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते और अपना प्रोपेगेंडा स्वयं थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। इनके साथ साथ ये पूरा खान मार्केट गैंग का मीडिया हाउस लगा हुआ है और ये अपने आप को कहते हैं भारतीय। लेकिन करंट सिनेरियो में क्या है? पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट हैज बीन कनेक्टेड विथ मेन स्ट्रीम फिजिकली थ्रू HIRA, टेलीकॉम रिफॉर्म्स हो गए, ये सब कुछ हो गया वहां पे। और अभी तक ये कह रहे थे, कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि नहीं नहीं चाइना बॉर्डर पे बहुत इशू हो रहे हैं। क्या इन्होंने अपने इस झूठ के लिए माफी मांगी कभी भी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इन्होंने इन्फ्लेशन और जीएसटी पे जबरदस्त झूठ फैलाया 2022 के मानसून सेशन में। हर बार जैसे ही कोई सत्र शुरू होता है, इनका ड्रामा शुरू हो जाता है। मैं आऊंगा मणिपुर पे आखिर में, लेकिन उसके बाद ये पूरा सेशन एकदम वाइप्ड आउट करने का प्रयास रहा। सत्र नहीं चलने देंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हम बता सकेंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार फेल रही है। अब सिचुएशन ये है कि उस वक्त कोविड से उभार हो रहा था, लेकिन अप्रैल 2023 का डेटा कहता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4.7, जिनके समय में महंगाई दर 10% से ऊपर रही हो, वो 4.7% पे हंगामा मचा रहे हैं। और इस हंगामे में वो तमाम लुटियंस मीडिया के पत्रकार शामिल हैं जो लगातार झूठ फैला रहे हैं।
करंट सिनारियो में जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.4 लाख करोड़ पार कर गया। कितना झूठ बोलोगे? इस झूठ पे इस देश के किसी लोगों का खून नहीं खौलता। दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले ये कौन सी प्रकार की मीडिया है? जरा मैं सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। अब बात करते हैं पेट्रोल प्राइस। इस पे बात करना बहुत जरूरी है। अपोजिशन से लेकर के एक आम धारणा बनाने में कामयाब हो गया विपक्षी भाई, पेट्रोल प्राइस बहुत ज्यादा ओवर हाइक्ड है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात कर लूं। ये जो ऑयल बॉन्ड्स का खेल है मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, पेट्रोल प्राइस पे आएंगे। जब 2008 में ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे मनमोहन सिंह ने, तो आपको पता है देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मैं बताता हूं क्या कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं अंग्रेजी में कोट कर रहा हूं, वी आर ओनली पासिंग आवर बर्डन टू आवर चिल्ड्रन हु विल हैव टू रीपे दिस डेबिट। ये जो कर्ज है हम अपने से अपने बच्चों की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उनको पे करना पड़ेगा। तो अब पे कर रहे हैं, अब पे कर रहे हैं उस ऑयल बॉन्ड की कीमत। पूछा था आपने उस वक्त कांग्रेस से, इस देश के निष्पक्ष पत्रकारों ने इस पे बात की कि क्यों ऑयल बॉन्ड्स लाया, और उस ऑयल बॉन्ड्स की कीमत आज हमारी जनरेशन को जब चुकानी पड़ रही है, तो आप मोदी सरकार को क्यों गाली दे रहे हैं? ये तो मनमोहन सिंह का बयान है ना। इसके बाद एक और झूठ निकाला इन्होंने। इस झूठ का नाम था पेगासस के स्पाइंग हो रही है। पेगासस पे मिस्टर मैग्सेसे अवार्डधारी, नमस्कार मैं रवीश कुमार। क्या आपके सेल फोन में एक ऐसा वायरस है जो कि आपकी प्राइवेसी को देख रहा है? क्या ऐसा एक वायरस डाल दिया गया है जो आपको जेल के रास्ते तक पहुंचा सकता है? तो नमस्कार मैग्सेसे अवार्डधारी ने पूरे 4 एपिसोड कर दिए, लेकिन पेगासस के प्रति ना तो कोर्ट में और ना ही किसी ने कोई साक्ष्य दिए। तो क्या इस फर्जी नैरेटिव को चलाने वाले लोगों ने पेगासस के ऊपर जो झूठ फैलाया, माफी मांगी देश से? और ये सब स्वयं अपने आप को इंडियन बोल रहे हैं। मैं इसलिए एपिसोड कर रहा हूं कि इन्होंने इंडिया का, भारत का कितना सम्मान किया, भारत की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए किन किन प्रकार के षड्यंत्र किए, कितने झूठ बोले, उन सब मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं 2019 में एक और झूठ चुनाव के समय फैलाया गया। वैसे तो चौकीदार चोर है पे माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन चौकीदार चोर है के बहाने इस देश के प्राइम द हिंदू के एन राम से लेकर के रवीश कुमार ने लगातार राफेल मुद्दे पे झूठ बोला। जिस सदन में ए के एंटनी ने बयान दिया कि उनके पास राफेल प्लेन खरीदने को पैसे नहीं है, वो लोग कह रहे थे कि हमने 550 करोड़ में सौदा तय कर लिया। राहुल गांधी की चुनावी रैलियों को अगर आप सुनेंगे तो कभी 550 करोड़ हुए, कभी 750 करोड़ हुए, कभी 700 करोड़ हुए। राहुल गांधी को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं था, खैर हो ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिया कि ये सिर्फ प्लेन नहीं है, वेल इक्विप्ड वेपन के साथ आ रहा है, और इसमें भारत के फाइटर प्लेन के लिए भारत के हिसाब से बदलाव किए हैं, इंक्लूडिंग सिटिंग अरेंजमेंट्स, तब जो है इस देश के लोगों ने यह कहा कि अब यह बताओ कौन कौन सी मिसाइल लगाई है और उसके क्या प्राइस है। क्या इस देश ने या इस देश की झूठी मीडिया ने कभी राफेल मुद्दे पे माफी मांगी? क्यों नहीं मांगी? अपने आप को तो भारतीय कहते थे, और जब भारतीय कहते हो तो झूठ पे माफी तो मांगनी चाहिए। अब 2 चीजें, ये अपने आप को इंडियन कहते हैं। 2 पॉइंट और बोलूंगा, अपोजिंग मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। आज सबसे पहली बात कि स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जिस देश में इतने लोन बांटे गए हैं और भारत में स्टार्टअप्स की संख्या इतनी बढ़ गई है, उसके बारे में बात करना जरूरी है। टुडे इंडिया हैज बिकम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, 100+ यूनिकॉर्न विच हैज जनरेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। इन्होंने खूब मजाक उड़ाया और स्वयं को इंडियन कहते हैं। तो क्या इस देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इस पे जो है
कभी बोला कि नहीं भाई हमसे गलती हुई? एक मीडिया का ये रोल एक तरफा झूठा नैरेटिव बनाने का नहीं होना चाहिए था। इन्होंने मेक इन इंडिया का भी खूब मजाक उड़ाया। अब मेक इन इंडिया में जिस प्रकार से भारत खास करके आर्म्स एंड एनिमेशन में काम कर रहा है, उस पर भी बात करना चाहिए। राहुल गांधी ने ग्लोबली विदेशों में जाके मेक इन इंडिया को मॉक किया था, याद है ना आपको? चलिए उसके बारे में। टुडे इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन राइज। इंडिया हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। लेकिन मेक इन इंडिया फेल है। क्या इसके लिए कभी किसी ने माफी मांगी? अब अडानी और जेपीसी पे भी बात करना बहुत जरूरी है। अडानी मोडानी और ये सारा कुकृत्य सिर्फ राहुल गांधी ने या विपक्षी नेताओं ने किया होता तो मैं नहीं बोलता। इसमें बहुत बड़ा रोल है रवीश कुमार जैसे मैग्सेसे अवार्ड धारे पत्रकारों का। अडानी जी, आपने मेरी नौकरी छीन ली, मगर भारत मां का बेटा ये आपसे सवाल पूछेगा। इस प्रकार के खास टोनल स्ट्रक्चर में जब रवीश कुमार बात करते हैं, तो आज मैं उनसे कुछ सवाल पूछने आ रहा हूं जेपीसी को लेकर के। आपके महागठबंधन के प्रमुख नेता एनसीपी के शरद पवार ने भी वैसे ये कह दिया कि नहीं भाई, इसमें जेपीसी की जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें कहें, वंस द पार्लियामेंट्री फाइंडिंग्स वेयर रिलीज, Supreme Court, the investigative agencies, the nation was brought face to face, which extend to Congress party goes to mislead the nation. The SC appointed committee findings are once again that अडानी के मुद्दे को सिर्फ झूठ और फ्लूक बनाने का प्रयास किया गया था, पूरा फेक नैरेटिव करने का प्रयास किया था। तो क्या इसके लिए देश से कभी इस देश के दोगले मीडिया संस्थान माफी मांगेंगे? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।